हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का चैनल क्रिप्टो फॉर इंडियंस में दिल से स्वागत है। फ्रेंड, पिछले कुछ वीडियो से मैं आप लोगों को एलपीएन टोकन की सही स्थिति समझाने का प्रयास करता रहा हूँ। किसी भी टोकन के बढ़ने पर उसके प्राइस में मूवमेंट आने का उस टोकन के संबंध में आने वाली न्यूज़ का ही सिर्फ प्रभाव नहीं होता दोस्तों, बल्कि उस क्वाइन के डिफरेंट जो टेक्निकल पैरामीटर होते हैं वो ही क्वाइन का प्राइस और उसकी दिशा निर्धारित करते हैं। फ्रेंड्स, एलपीएनटी लेटेस्ट न्यूज़, एलपीएनटी अपडेट, एलपीएनटी गुड न्यूज़, एलपीएनटी गोइंग टू $500, एलपीएनटी गोइंग टू $100। दुबई क्रिप्टो एक्सपो में एलपीएनटी को मोस्ट सक्सेसफुल क्रिप्टो का अवार्ड मिला। सिर्फ ऐसी खबरों से एलपीएनटी का प्राइस नहीं बढ़ने वाला फ्रेंड। ये तो वो न्यूज़ है जो आपके कान सुनना चाहते हैं, जो आप YouTube पे सुनना चाहते हो और इसके लिए YouTube पे सर्च करते हो। इसीलिए एक यूट्यूबर को भी टाइटल में लेटेस्ट न्यूज़, बिगेस्ट अपडेट, गुड न्यूज़ डालना पड़ता है, क्योंकि आप YouTube पे उसे ही सर्च करते हो। प्रूफ के लिए आप स्क्रीन पर देख लो दोस्तों, मेरे YouTube स्टूडियो का रिकॉर्ड है जिसमें बता रहे YouTube मोस्ट सर्च आइटम जो है एलपीएनटी लेटेस्ट न्यूज़, एलपीएनटी न्यूज़ टुडे। आप इनका परसेंटेज देख सकते हो। और YouTube भी जब सजेशन देता है कंटेंट के लिए तो देखो सजेशन क्या है, एलपीएनटी टोकन गुड न्यूज़। ये सजेशन क्यों आ रही है? क्योंकि हम लोग फ्रेंड इसी को सुनना चाहते हैं। कभी हमने सर्च किया ही नहीं एलपीएनटी टेक्निकल एनालिसिस, एलपीएनटी सिचुएशन ऑन आरएसआई, एलपीएनटी फंडामेंटल्स एंड एलपीएनटी मूविंग एवरेजेस, एलपीएनटी पोटेंशियल। वैसे भी फ्रेंड्स, हम इंडियन तो किसी भी वस्तु से जल्द ही इमोशनली अटैच हो जाते हैं, फिर उसके बारे में सिर्फ हम अच्छा ही सुनना पसंद करते हैं, भले ही नुकसान कितना ही हो जाए हमारा। तो फ्रेंड, एलपीएनटी टोकन के प्राइस मूवमेंट को जानने के लिए आज के इस वीडियो में हम स्टॉक और क्रिप्टो मार्केट के कुछ बेसिक फंडामेंटल्स, वो बेसिक फंडामेंटल जो एक रिटेल निवेशक को समझने बहुत आवश्यक है दोस्तों, उनके प्रमापों पर एलपीएनटी के प्राइस की दिशा निर्धारित करने का प्रयास करते हैं। यस फ्रेंड्स, किसी स्टॉक या क्रिप्टो का प्राइस डायरेक्शन पता लगाने के लिए फ्रेंड उसका जो चार्ट है ना, बेसिक चार्ट पैटर्न का हमें पता रहना चाहिए। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है फ्रेंड, बेसिक चार्ट पैटर्न। अब इसके एग्जाम्पल के लिए दोस्तों मैंने बजाज ऑटो का एग्जाम्पल लिया है, जो हमारी ये बजाज कंपनी है। अब इसके पैटर्न में आप देखोगे ना, पैटर्न की डायरेक्शन देखो आप, ये कांस्टेंट डायरेक्शन है पैटर्न की। मीन्स अगर बढ़ता है रेट तो फिर वहाँ सेलिंग आती है, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर बाइंग आती है, फिर ऊपर जाके प्रॉफिट, पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग होती है, फिर नीचे जाता है, फिर ऊपर होता है, फिर नीचे आता है। तो ये एक बढ़ने का फ्रेंड बेसिक पैटर्न हो गया इसमें। अब निरंतर पार्शियल प्रॉफिट के साथ बढ़ता रहता है और ये पैटर्न कंसिस्टेंट रहता है बिल्कुल। अब अगर हम लोग देखें, एक और एग्जांपल मैं स्टॉक मार्केट से आपके सामने रख रहा हूँ, ये कोलगेट पामोलिव का एग्जांपल है। कंसिस्टेंट बढ़ता जा रहा है। अब कंसिस्टेंट बढ़ने में आप लोग देखो बिल्कुल कंसिस्टेंसी है, और प्राइस बढ़ता है, फिर थोड़ा ऊपर प्रॉफिट में आते हैं, पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग होती है, प्राइस नीचे आता है, पार्शियल प्रॉफिट बाइंग आती है, ऊपर जाता है पार्शियल। इस प्रकार से ये प्राइस बढ़ता चला जाता है। ये किसी भी स्टॉक के बेसिक पैटर्न है, जो कि अच्छे फंडामेंटल वाला स्टॉक इस पैटर्न पे बढ़ता है। हालांकि स्टॉक मार्केट का जो पैटर्न है उसको क्रिप्टो मार्केट से कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन हमें पता रहना चाहिए कि किसी कॉइन का प्राइस बढ़ने का पैटर्न कौन सा बेटर हो सकता है। अब दोस्तों अगर हम लोग देखें एलपीएनटी को, तो एलपीएनटी को अगर आप लोग देखो तो प्राइस में एकदम से जंप आई है। अब कहते हैं ना, इतनी जंप आने के बाद जो चीज़ बढ़ती जितनी तेजी से है तो गिरती भी तो उतनी तेजी से है वो। तो एलपीएनटी के भी साथ वही हुआ है। अगर ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग होगी तो प्राइस तो जाहिर है नीचे आना ही था। अब प्राइस नीचे आके अपने एक लेवल पे स्टेबल हो जाएगा तो वहाँ से अपवार्ड की तरफ भी जाना है। ऐसी बात नहीं कि अपवार्ड की तरफ नहीं जाएगा ये।
अब अगर आपका सबसे फेमस कॉइन शिबा इनू को देखो, शिबा इनू में भी सेम सिचुएशन है। प्राइस अगर एकदम से पंप होगा तो उसी पूरी तरह डंप भी तो होगा दोस्तों। इसका मतलब ये नहीं है कि शिबा इनू अब दोबारा बढ़ेगा ही नहीं, लेकिन उसके बढ़ने का समय, उसकी डायरेक्शन, कितने समय में बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा, वो हम लोग डिसाइड कर सकते हैं बेसिक चार्ट पैटर्न के द्वारा। अब अगर एक और आपके सामने एग्जांपल दूं मैं, अब ये डेंट कॉइन का एग्जांपल है। डेंट में भी सेम सिचुएशन है, एकदम से पंप हुआ है तो वो डंप भी हुआ, फिर एक अपना जो उसका प्राइस की स्टेबिलिटी का जो लेवल है ना, वहाँ पे जाके देखो प्राइस अपने रिटर्न भी देना शुरू किया, स्टेबल भी होता है और अपने आप को यहाँ पे कहते हैं फिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों ये बेसिक चार्ट पैटर्न है जो आपको समझ आना चाहिए। अब आपको ये चीज़ तो शायद कर रही है कि एलपीएनटी बढ़ने के बाद गिर गया। अब गिरने के बाद कहीं पे जो स्टेबल भी तो होना है, और स्टेबल ऐसा नहीं है कि वहाँ से स्टेबल होके वो एकदम से ही ऐसे हो जाएगा ऊपर की तरफ। स्टेबल होने पे उसे समय चाहिए। अगर क्रिप्टो में देखो तो कॉइन को स्टेबल होने के लिए काफ़ी समय लग जाता है फ्रेंड, लेकिन अगर एक बार स्टेबल हो गया तो उसकी जो प्राइस मूवमेंट है वो ऑटोमेटिकली ऊपर की तरफ जा जा सकती है। तो फ्रेंड ये तो हमारा हो गया चार्ट पैटर्न। अब हम अगला जो टेक्निकल इंडिकेटर, सेकंड इंडिकेटर है आर एस आई, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। अब फ्रेंड अगर RSI को देखें ना, मैंने आपका बिटकॉइन का चार्ट लगाया हुआ है 1 डे की कैंडल पे। RSI हम लोग नीचे लगा सकते हैं चार्ट के। अब RSI में क्या होता है, अगर किसी कॉइन की RSI 80 प्लस, 80 से ऊपर हम मानते हैं इसको ओवर बोट जोन, यानी कि यहाँ तक इसकी खरीदी बहुत ज़्यादा हो चुकी है, प्राइस में नीचे की तरफ एक शार्प गिरावट आने वाली है। और जब RSI अप्रोक्सीमेट 20 के लगभग हो तो इसे हम मानते हैं ओवरसोल्ड जोन। अब ओवरसोल्ड जोन में क्या होता है, वहाँ पर बाइंग की पोजीशन बनती है प्राइस ऊपर जाने का, जैसे कि यहाँ बाइंग की पोजीशन बनी, यहाँ प्राइस ऊपर गया। फिर RSI अगर जब 80 के अप्रोक्सीमेट आ जाए तो ये हमारा हो जाता है फिर से दोबारा ओवरबोट जोन, जहाँ से प्राइस नीचे आने की संभावना रहती है, जहाँ से प्राइस नीचे आया यहाँ पर ये आ गया। और जब RSI 20 पे आई तो प्राइस फिर से ऊपर की तरफ थोड़ा सा पंप हुआ। तो दोस्तों ये RSI इंडिकेटर को आपने कभी नोट किया, इस इंडिकेटर को मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अब हम लोग नेक्स्ट इंडिकेटर को देखते हैं। थर्ड पॉइंट फ्रेंड, क्रिप्टो और स्टॉक मार्केट जो है ना, वो है गेम ऑफ स्मार्ट प्लेयर। स्मार्ट प्लेयर की गेम है दोस्तों ये क्रिप्टो मार्केट। अब स्मार्ट प्लेयर में क्या होता है, अगर आपको क्रिप्टो स्टॉक मार्केट का बेसिक फंडामेंटल पता हो तो यहाँ पर 95%, 95% लोग अपना पैसा लूज करते हैं, और उन 95% लोगों का पैसा कितने लोगों की पॉकेट में जाता है, 5% लोग उनके पैसों को कमा कर ले जाते हैं। इन 5% को बोलते हैं स्मार्ट प्लेयर, जो कि एक्चुअल में मार्केट से अर्न कर पाते हैं। जो कुछ एक रिटेल निवेशक हैं, जैसे कि LPNT में भी हुआ कि उन्होंने अर्निंग की। अब वो रिटेल निवेशक भी तुक्के से क्या होते हैं, 5% रिटेल निवेशक होते हैं फ्रेंड। इन 5% रिटेल निवेशक को देख के जितने रिटेल निवेशक मार्केट में पैसा लगाते हैं ना, वो तो इस कंडीशन में लगाते हैं इधर 95%। अगर 5% यहाँ से कमा के ले गए ना तो उनके रिटर्न को देखते हो 95% ने तो यहाँ पैसा इन्वेस्ट किया है, जो कि अब इसमें फंसे हुए बैठे हैं। तो अब इस मेथड को भी समझते हुए ना, तो हमें भी गेम ऑफ स्मार्ट प्लेयर की गेम खेलनी पड़ेगी। एक एज अ स्मार्ट प्लेयर हमें अपने कॉइन में ट्रीट करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट पॉइंट फ्रेंड, मूविंग एवरेज।
क्या आपने अपने क्वाइन के प्राइस को डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर के मूविंग एवरेज पे चेक किया? जैसे कि फ्रेंड आप देख पा रहे हो, ये ब्लैक कलर की लाइन है जो, और ये एक और लाइन है, ये 100 और 150 डेज के मूविंग एवरेज है। अगर आप, ये मैं OMG USD में प्राइस ले रहा हूँ क्वाइन का, अगर आप देखोगे ना तो क्वाइन कितना ही मर्जी जंप कर ले, पंप कर ले, डाउन आए, वो इन मूविंग एवरेजेस के ऊपर ही रह रहा है। तो हमें क्या करना होता है, एक खास पर्टिकुलर टाइम पीरियड के जो मूविंग एवरेज होते हैं उनके ऊपर जहाँ प्राइस उन मूविंग एवरेज से टच करता हुआ हमें मिले तो उसके ऊपर हमने बाइंग करनी होती है। हम लोग कहाँ प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, हम लोग बाइंग कर लेते हैं मूविंग एवरेज से काफ़ी टॉप के लेवल पे। ऐसी कंडीशन में हम लोग बाय कर ले, जबकि हमें बाइंग करनी होती है ऐसी कंडीशन में। तो आई होप आप ये मूविंग एवरेज का कंसेप्ट भी समझ पा रहे हो। तो फ्रेंड, एक ही वीडियो में तो ये पॉसिबल नहीं होगा कि आपको सारे टेक्निकल इंडिकेटर की जानकारी दी जा सके। हम आगामी आने वाले वीडियो में धीरे धीरे करके इन फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करने वाले टूल्स को समझेंगे। और फ्रेंड, अब आप इन टूल्स को अपने क्वाइन पर ज़रूर यूज़ करके देखना, जिससे आपको पता चले कि आपको एक्चुअल बाइंग कहाँ करनी चाहिए थी और आपने बाइंग कहाँ की है और कहाँ से उसमें बढ़ने का पोटेंशियल लगता है। बाकी के जैसे मैंने कहा, आगामी वीडियो में हम लोग और टूल्स पे डिस्कस करेंगे। एंड लास्ट में फ्रेंड आपको कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करना फ्रेंड, ताकि अपने जो इनोसेंट रिटेलर भाई हैं वो मार्केट के व्यवहार को थोड़ा सा तो समझ पाए। अगर क्रिप्टो मार्केट में सरवाइव करना ही है तो फ्रेंड इतनी समझ तो हमें रखनी ही पड़ेगी। थैंक यू फ्रेंड्स।